हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में शीचेन ने जियाओमी को बांध कर रखा था ताकि वो हर डेंजर से बची रहे। एंड टाइम पर चीफेंग ने आकर उसकी हेल्प की और उसे कहता है कि शीचेन ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं उसे देख लूंगा। खैर मेरे पास सक्सेस आ गया है तुम्हारे इस पैर पर बंधे हुए रिंग को ओपन करने का, और इसके जरिए तुम आई ऑफ फूचा को भी अनलॉक कर सकती हो। इस वक्त तुम सिर्फ मुझ पर और खुद पर ही ट्रस्ट कर सकती हो। जैसे ही तुम्हें आई ऑफ फूचा मिल जाए तो मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी प्रिपेयर करवाई होगी जो सीधा तुम्हें तुम्हारी कंट्री ले जाएगी। बाहर लाकर उसे वो एक्सेस वाली वॉच पहना देता है, लेकिन जब शीचेन ने इन दोनों को साथ में देखा तो वो समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन चाया ने उसे इन दोनों के पास आने से रोक दिया था। वो कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, चीफेंग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जियाओमी उसकी रियल सिस्टर तो नहीं, लेकिन चीफेंग उसके लिए फीलिंग्स रखता है, तो भला वो उसको नुकसान कैसे पहुंचाएगा। इसके बाद मास्टर आन अपनी बेटी की एंगेजमेंट को स्टार्ट करने के साथ साथ आई ऑफ फूचा को भी सबके सामने रिवील करता है और बताया कि मेरा खास पर्सन पूबा इसे मिस्टर सुशेट के पास डिलीवर करेगा, जो कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जियाओमी जो कि वुचा ऑफ आई की बायर थी और पूबा को भी सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। दूसरी तरफ शीचन कह रहा था कि आई ऑफ फूचा में कुछ कमी क्यों लग रही है। चाया कहने लगी क्योंकि ये रियल वुचा ऑफ आई है ही नहीं और इसके बारे में सिर्फ मेरे डैड को ही पता हो सकता है कि वो कहाँ होगा। इसके बाद शीचन जानबूझकर पूबा से टकराता है और फिर उसे सॉरी कर ली, लेकिन शायद ये भी उसके प्लान का एक पार्ट था, क्योंकि नेक्स्ट सीन में मास्टर आन पूबा को रियल वुचा ऑफ आई दिखाने के लिए लाया था और यहाँ पर दोनों की बातें शीचन भी सुन रहा होता है। वो दोनों प्लान कर रहे थे कि जिस तरह पिछली बार आई ऑफ फूचा की डिलीवरी कभी भी नहीं हो पाई, इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, और फिर आपस में हंसने लगे। उधर जियाओमी को भी चीफेंग ने बता दिया था कि ये रियल वुचा ऑफ आई नहीं है और रियल वुचा आई को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो, लेकिन शीचन ने उसे एंड टाइम पर रोक दिया था और कहता है कि जितना सिंपल तुम इसे समझ रही हो ये उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं। मास्टर आन तो कभी तुम्हें वापस भेजना ही नहीं चाहता। फिर उसे साइड पर ले जाकर सब कुछ समझाता है कि किस तरह उसके भाई की जान गई वुचा ऑफ आई को डिलीवर करते हुए, लेकिन ये कोई इंसिडेंट नहीं था बल्कि सब कुछ प्लान्ड था। वुचा ऑफ आई में एक चिप लगी हुई है जिसने सारी जर्नी को रिकॉर्ड किया। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं कातिलों को सजा दिला सकता हूँ। जियाओमी ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो कहती है कि अब मेरे लिए भी आई ऑफ फूचा को हासिल करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं वुचा ऑफ आई की बायर हूँ, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सिर्फ मैं ही उसके क्लोज जा सकती हूँ। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। शीचेन उसको इस मुसीबत में डालना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उसे जियाओमी की बात माननी पड़ी और दोनों ही वुचा ऑफ आई को हासिल करने के लिए प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब चाया ने उन दोनों को साथ आते हुए देखा तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और चीफेंग से कहने लगी कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं? चीफेंग बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मत भूलो कि आज से वो तुम्हारा फियोंसी है। पर चाया जानती थी कि ये एंगेजमेंट भी वो सिर्फ मजबूरी में कर रहा है। दूसरी तरफ पूबा मास्टर आन से प्राइस बढ़ाने की बात कर रहा था, जिस पर उसे गुस्सा आ गया, लेकिन पूबा बात बदलते हुए कहता है कि अरे शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, वरना मेरे मुंह से ऐसी बात भी क्यों निकलती। चलो छोड़ो, हम साथ में और ड्रिंक करते हैं। ये कहकर वो मास्टर आन के लिए ड्रिंक ला रहा था। साथ ही उसने वाइन में ड्रग मिला दी थी, क्योंकि अगर मास्टर आन सीधे से उसकी बात नहीं मान रहा तो वो दूसरा तरीका अपनाना चाहता था। आफ्टर दैट मास्टर आन सबको एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय करने के लिए कह रहा था, जबकि चीफेंग चाया को शीचन के पास लाते हुए कहता है कि दूसरी लड़कियों पर ध्यान देने से बेटर है कि अपनी फियोंसी को संभालो, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है, और जियाओमी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। शीचन ने चाया को बताया कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मिस्टर सुशेट का नहीं बल्कि तुम्हारे फादर का हाथ था, चाहे तुम इसे सच मानो या झूठ, और मैं एक कातिल को माफ नहीं कर सकता। चाया उसकी मिन्नतें करने लगी कि डैड की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उनको छोड़ दो, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। शीचन बोला कि नहीं, जिसने गुनाह किया है सजा भी सिर्फ उसी को मिलेगी। दूसरी तरफ चीफेंग ने जियाओमी से शीचन का प्लान जान लिया था कि आज रात हम दोनों क्या करने वाले हैं, जबकि वो बोला कि तुम्हें हर हाल में आई ऑफ फूचा को हासिल करना होगा, उसके बाद ही हम दोनों का चांस आएगा। तुम हमेशा ये बात जानना चाहती थी ना कि मैं वापस क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, और वो भी इसलिए कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं समझना चाहता बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये कहकर उसे हक कर दिया, जबकि जियाओमी फौरन उसे खुद से दूर करते हुए थप्पड़ मार देती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए। शीचन भी फौरन से जियाओमी के पास आ गया, उसे अपने साथ ले जाते हुए गन निकालकर ओपनली खेलने लगता है। मास्टर आन को उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वो शीचन को गोली मारता, पूबा के आदमी उसे पीछे की तरफ से हिट कर देते हैं और फिर पकड़कर साथ ले जाने लगे। चाया ने जब ये सारा सीन देखा तो वो चीफेंग से पूछने लगी कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, बस खड़े देख ही
क्यों रहे हो। इस पर वो बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, सब कुछ पूबा के हाथ में है और अगर हमने भी कोई एक्शन लिया तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। जबकि चाया को समझ नहीं आती कि आखिर तुम इतने काम कैसे हो सकते हो, क्या इसमें तुम्हारा भी हाथ है। जिस पर चीफेंग भड़क पड़ा कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन। वो देखो, वो लोग तुम्हें छोड़कर भाग निकले हैं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। नेक्स्ट सीन में जियाओमी और शीचन आई और फूचा के पास पहुँच आए थे, जहाँ जियाओमी बोली कि मेरे हाथ पर खून क्यों लगा हुआ है, क्या मुझे कोई चोट लगी है। शीचन बोला कि क्या मेरे होते हुए तुम्हें कोई चोट लग सकती है, क्योंकि असल में चोट शीचन को लगी थी। खैर वो पूबा के आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करता है और उनके वहाँ से जाने के बाद ये दोनों आई और फूचा के करीब आ गए थे। जियाओमी उसे अपने ड्रेस में से कपड़ा पाड़ कर देते हुए कहती है कि इसे अपने जख्म पर बांध लो, आज वुचा ऑफ आई मिलने के बाद तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए अपने रास्ते निकल जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कभी भी तुमने मेरे लिए कुछ फील किया। शीचन फौरन से बोल देता है कि हाँ मैंने फील किया, पर क्या कभी तुमने भी यही रह जाने के बारे में सोचा। जिस पर जियाओमी बोली कि मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे कि तभी दूसरी तरफ से आयो फूचा लॉक हो गया। जियाओमी ने फौरन से उसे उठाया और इससे पहले कि इन दोनों को कोई देख पाता दोनों साइड पर भाग जाते हैं। शीचन ने उसे एक डॉक्यूमेंट पकड़ाया कि इसमें तुम्हारा एक सीक्रेट है, मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस सीक्रेट से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन अगर तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो घर जाकर इसे ओपन कर लेना। अब से तुम हमेशा के लिए आजाद हो और यहाँ से जा सकती हो। जियाओमी उसे छोड़कर यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसका जाना भी बहुत जरूरी था। उसके जाने के बाद शीचन उन आदमियों से लड़ना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ जियाओमी को चाया ने बीच रास्ते में ही रोक दिया था, ये कहते हुए कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें जरा भी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी एंगेजमेंट के डे पर ही तुम लोग ऐसा प्लान करोगे तो मुझे कैसा फील होगा। जियाओमी बोली कि मैं जानती हूँ तुम इनोसेंट हो, मैंने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा और अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो फिर मुझे मार डालो, यही तुम्हें सुकून दिला सकता है। मगर चाया ने ऐसा नहीं किया, वो खुद पर कंट्रोल करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है कि दोबारा मुझे कभी भी नजर मत आना। जियाओमी भी वहाँ से जाने लगी और मुश्किल से उस गाड़ी तक पहुँच आई जो कि चीफेंग ने उसके लिए रेडी की थी। तब तक वहाँ पर जी पहुँच आया जो कि उसे पूछ रहा था कि शीचन कहाँ है। जियाओमी बोली कि वो वहाँ उन आदमियों से लड़ रहा है, प्लीज तुम जाओ, वो अकेला है। जी भी उसकी तरफ भागने लगा कि तभी जियाओमी उसको दोबारा से रोकते हुए कहती है कि प्लीज मेरी तरफ से उसको बता देना कि मैंने उस बारे में हजारों बार सोचा था। उधर शीचन उन आदमियों से लड़ते लड़ते काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, मजीद लड़ने की उसमें हिम्मत भी नहीं बची। थोड़ी देर तक जी भी वहाँ पर पहुँच आया और कहता है कि माफ करना बॉस, मुझे आने में देर हो गई। शीचन बोला कि जियाओमी कहाँ है। वो बोला कि वो तो गाड़ी में बैठ गई है और हाँ वो तुम्हें बताना चाह रही थी कि उसने उस बारे में हजारों बार सोचा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रही है। जबकि शीचन को याद आया जब उसने जियाओमी से पूछा था कि क्या तुमने यहाँ रुकने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि जियाओमी भी मुझसे प्यार करती है, एक आखिरी बार उसे मिलने के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ हम चीफेंग और पूबा को साथ में देखते हैं, जिससे हमें पता चला कि ये दोनों आपस में मिले हुए थे। मास्टर आन को रास्ते से हटाने के बाद अब ये दोनों उनका बिजनेस 50-50 करना चाहते थे और चाहते थे कि हमेशा एक दूसरे का साथ दे, कभी भी धोखा ना दे एक दूसरे को। उधर जियाओमी ने देखा कि ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ तो नहीं जा रहा, तो आखिर ये ड्राइवर मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसे लड़ते हुए गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी, पर गाड़ी में आने वाली स्मेल की वजह से वो बेहोश हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।